हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज है 30 मार्च 2022 और कल है 31 मार्च 2022। कल एक बहुत बड़ा दिन है। जी हाँ, अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड नंबर आधार से लिंक नहीं किया है तो देखिए, कल इसकी लास्ट डेट है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना और उसके बाद भी आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो इनऑपरेटिव हो सकता है। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी देने वाला हूं कि क्या करना है आपको अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक कैसे करना है, क्या उसका प्रोसेस है। मैं 2 तरीके से आपको आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड कैसे लिंक करते हैं ये बताऊंगा, और साथ में ये भी बताऊंगा अगर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो देखिए, बिना समय गंवाए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2022 है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो देखिए, आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो सकता है और आप पर एक कह सकते हैं पेनल्टी या चार्ज लगाया जा सकता है। देखिए, अगर आपको पता हो तो कि एक्चुअली जो लास्ट डेट थी वो 30 सितंबर 2021 थी, बट सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने इसकी डेट बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी थी, क्योंकि कोरोना का भी उस टाइम पे काल चल रहा था। तो देखिए, अभी सबसे बड़ी चीज़ ये आती है, इश्यू यू आर लाइकली टू फेस इफ़ यू फेल टू लिंक पैन विद आधार। देखिए, आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है अगर आप अपना पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं। तो देखिए, सेक्शन 234H कहता है इनकम टैक्स का, जो अभी 2021 में जोड़ा गया था। दिस अलाउज द ऑथोरिटीज टू इम्पोज ए पेनल्टी ऑन द इंडिविजुअल इफ द वर्क इज नॉट कंप्लीटेड बाय द डेडलाइन। तो देखिए, ये सेक्शन 234H कहता है कि अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, डेडलाइन से पहले आप अपना लिंक नहीं कर पाते हैं, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। देखिए, पेनल्टी कितनी होगी, तो देखिए, जो नोटिफिकेशन आया है सीबीडीटी का उसके अनुसार, यानी 31 मार्च लास्ट डेट है। अगर उसके 3 महीने के अंदर यानी 1 अप्रैल से लेकर अगर 30 जून तक की बात करें आप कराते हैं तो उसके लिए आपको 500 रुपीज़ का जो है फाइन देना पड़ेगा। और अगर उसके बाद में आप कराते हैं यानी 30 जून 2022 के बाद आप अपना ये काम शुरू करते हैं तो आपके जो फाइन है वो 1000 रुपीज़ फाइन हो जाएगा। सीबीडीटी ने हालांकि ये भी बताया कि जो पेनल्टी है आपकी वो 1000 रुपीज़ से एक्स्ट्रा नहीं होगी, हाईएस्ट पेनल्टी ये है। हालांकि अगर आपके पास इनवैलिड पैन कार्ड है यानी आपका पैन कार्ड वैलिड नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का फाइन लगाया जा सकता है। अब देखिए, व्हाट विल हैपन इफ पैन आधार इज नॉट लिंक। अगर लिंक नहीं है तो भाई हमें प्रॉब्लम क्या होने वाली है उससे, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, पेनल्टी हमने देख ली ऑलरेडी, लेकिन उसके बाद में भी और सारी चीज़ क्या है। देखिए, आपका पैन कार्ड जो है इनऑपरेटिव हो जाएगा यानी काम नहीं करेगा। बहुत सी ऐसी सर्विसेज हैं जहां पर पैन कार्ड आपका मैंडेटरी है। इंडिविजुअल विल नॉट बी एबल टू डू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वेयर एवर कोटिंग ऑफ पैन इज मैंडेटरी। पैन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर, ये एक 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। दीज इंक्लूड्स, देखिए ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करना है आपको, और भी ऐसे आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे बैंक में, म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक ब्रोकर्स में, तो अगर आप इस टाइप की चीज़ें करते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। पैन विद आधार बाय द ड्यू डेट और एल्स देयर म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स बैंक अकाउंट्स ETC विल बी फ्रोजन। देखिए, अभी आपके पास मैसेज आ रहे होंगे कि अगर आपने 31 मार्च तक ये लिंक नहीं कराया है तो जो आपके बैंक अकाउंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड्स हैं, वो सब क्या है, फ्रोजन हो जाएंगे, फ्रीज कर दिए जाएंगे। व्हाट शुड आई डू इफ माई पैन बिकम्स इनऑपरेटिव। देखिए, लोगों के दिमाग में ये सवाल भी आता है कि क्या होगा अगर मेरा पैन कार्ड जो है इनऑपरेटिव हो जाता है।
क्योंकि मैं लिंक नहीं कर पाया और मेरा पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो गया। तो देखिए इसका मतलब ये है कि आपको इनकम टैक्स ई फाइल पोर्टल पर जाना होगा, दोबारा अपना आधार कार्ड लिंक करना होगा पैन कार्ड के साथ और आपका जो पैन है वापस ऑपरेटिव हो जाएगा। अब सबसे बड़ी चीज़ आती है हाउ टू चेक इफ़ योर आधार इज़ ऑलरेडी लिंक विद योर पैन। तो देखिए ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आपका आधार कार्ड जो है पैन कार्ड से लिंक है या नहीं है। तो सबसे पहले तो यही है कि भाई हमारा लिंक है या नहीं, चेक कैसे करें। तो देखिए आपको इनकम टैक्स ई फाइलिंग वेबसाइट पे जाना है, आप इसको नोट कर सकते हैं www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना है। जैसे ही आप साइट खोलेंगे तो वहाँ पे आपको अपना लॉगिन जो पेज है उस पे आ जाएंगे। आपको अपना पैन कार्ड, पासवर्ड एंड डेट ऑफ बर्थ से जो भी है आप अपना डालेंगे उसको, और नीचे जो कैप्चा डाल के ओपन करेंगे उसको। जैसे ही ओपन करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका वंस यू लॉग्ड इन योर अकाउंट, उसके बाद आपको ओपन क्लिक ऑन माई प्रोफाइल सेटिंग। आप यहाँ पे देखेंगे जैसे आपका ये पेज खुल जाएगा, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपका माई प्रोफाइल है। आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो आपका इसके सामने दिख जाएगा, यहाँ पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड लिखाएगा एक्टिव स्टेटस में और आधार नंबर लिंक दिखाएगा। अगर आपका पैन कार्ड एक्टिव और आधार नंबर लिंक है इसका मतलब आपको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। अगर बाई चांस ये आपका नोट लिंक दिखाता है तो क्या करना होगा। तो अब हमारा प्रोसेस आता है कि हाउ टू लिंक पैन विद आधार। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दो तरीके बताना चाह रहा हूँ। देखिए एक तो आपको इनकम टैक्स की साइट पे जाके कर सकते हैं, दूसरा आप अगर आप चाहें तो एसएमएस भेज के भी कर सकते हैं। हालांकि तीसरा आप जो भी कह सकते हैं पैन या जो भी पैन कार्ड बनाते हैं उनके पास भी जाके आप एक फॉर्म भरते हैं तो वहाँ भी जाके ये सब चीज़ आप कर सकते हैं। बट दो तरीके जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो है इनकम टैक्स ई फाइलिंग, दूसरा है एसएमएस वाला जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इफ़ यू हैव नोट लिंक तो क्या करना है प्रोसेस, इसमें स्टेप नंबर 1 अभी वही सेम साइट जो मैंने आपको बताई थी इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in ओपन करना है। आपको अपना लॉगिन पासवर्ड डालना है, आईडी, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आप से कि आफ्टर पंचिंग इन द डिटेल्स यू विल ऑल्सो हैव टू फीड ए कैप्चा कोड, वो डालेंगे। उसके बाद ऑन लॉगिन, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे एक पॉपअप आपको दिखाई देगा, यानी उसमें लिखा होगा यू टू लिंक योर पैन कार्ड विद आधार। इफ़ नॉट, अगर वहाँ पे आपको पॉपअप नहीं आ रहा है तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया यू कैन गो टू प्रोफाइल सेटिंग एंड ऑप्ट लिंक आधार बटन। तो वहाँ पर आपको लिंक आधार बटन पर क्लिक करना है। पंच द डिटेल्स सच एज नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इट विल बी ऑलरेडी मैंशनड बाई यू ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ऑन द ई फाइलिंग पोर्टल। आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर उसमें फिल करना है। वेरीफाई द डिटेल्स ऑन स्क्रीन विद वंस मैंशनड और योर आधार कार्ड। जब आप डालें तो एक बार उससे चेक कर लें कि आपका जो आधार कार्ड पे डिटेल्स है वही सब चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई देनी चाहिए। इफ़ द डिटेल्स मैच, यदि डिटेल्स मैच करती हैं, एंटर योर आधार कार्ड नंबर एंड क्लिक ऑन द बटन लिंक नाउ। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे यू विल गेट ए मैसेज दैट योर आधार कार्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली लिंक टू योर पैन कार्ड, कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से सक्सेसफुली लिंक हो गया है। और अब आप दोबारा से अपनी साइट कह सकते हैं इनकम टैक्स वाली साइट पे जाएंगे, माई प्रोफाइल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका स्टेटस एक्टिव दिखाने लगेगा। मेथड नंबर 2 ये है आपका एसएमएस मेथड। यू कैन लिंक योर पैन एंड आधार बाई सेंडिंग ए सिंपल एसएमएस। यू कैन सेंड ए एसएमएस टू ईदर ऑफ पैन सर्विस प्रोवाइडर नेमली एनएसडीएल, ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड। तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो मैं आपको बताऊंगा अभी उसको ध्यान से सुनना है और आपको इन दो में से किसी भी एक नंबर पे वो टेक्स्ट मैसेज करना है। हमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले आपको लिखना है यूआईडी पैन। यूआईडी पैन, ये 3 और 3 6 वर्ड हैं, आपको सारे कैपिटल में लिखने हैं। उसके बाद एक स्पेस देना है। उसके बाद आपको अपना 12 डिजिट आधार नंबर डालना है। उसके बाद फिर एक स्पेस देना है। फिर आपको 10 डिजिट आपका पैन कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद आपको इनमें से किसी भी नंबर पे मैसेज सेंड कर देना है। तो देखिए अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे ये आपका आधार नंबर है 12 डिजिट का और ये आपका पैन नंबर है 10 डिजिट का, तो आपको क्या करना है, तो आपको ये काम करना है UIDPAN लिखना है। उसके बाद आपको अपना
स्पेस देना है, आधार कार्ड नंबर डालना है, फिर एक स्पेस देना है, फिर पैन कार्ड नंबर डालना है और फिर सेंड कर देना है आपको आइदर दिस नंबर और दिस नंबर 56161 और 567678। तो आपको ये करने के बाद सीधा आपका जो कह सकते हैं कि आधार और पैन जो है आपस में लिंक हो जाएंगे। देखिए ना तो NSDL ना ही UTI आपसे कोई भी चार्ज इस मैसेज का लेगा। हालांकि जिस मोबाइल ऑपरेटर का आप सिम यूज़ कर रहे हैं उसका आपका चार्ज लगेगा। तो देखिए ये थी वो जानकारी कि हम अपना आधार लिंक है या नहीं कैसे चेक कर सकते हैं। अगर है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो प्रोसेस क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अगर हम नहीं कर पाते हैं तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या क्या उसके परिणाम होंगे वो भी आपको बता दिए गए हैं। तो देखिए आपके पास अभी काफ़ी टाइम है, 31 मार्च 2022 की रात 12 बजे तक आप इसको अगर फाइन से बचना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि आपके पास अभी टाइम नहीं है तो 500 रुपीज़ का पेनल्टी देके आप 30 जून तक इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए आप सभी के लिए ये बहुत ही ज़रूरी सूचना। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।